हाय दोस्तों, मैं सुनील बगड़िया मानवी कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले वाला टॉपिक अपना कैलेंडर चल रहा था और कैलेंडर टॉपिक पूरा हो चुका है। और कल मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ब्लड रिलेशन स्टार्ट होगा और एक नए उत्साह के साथ आप इस वीडियो को देखना, अच्छे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी को दबाना ताकि आगे वाला नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है रीजनिंग ऑफ ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। मैं केवल और केवल 3 ही लाइन से पूरा ब्लड रिलेशन करवाऊंगा। गारंटी से कह सकता हूं 100% आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए सर, कैसे आपको पता है कि इनमें कुछ, जैसे मान लीजिए पीढ़ियां दी होती है। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है संबंध, कि आपस में जैसे मेरा किससे, अपने भाई से क्या संबंध है। कि मान लीजिए ऐसे नाम मिलते हैं अपन को कि आपके पिता की पत्नी के पुत्र के, ऐसे शब्द मिलते हैं कुछ, जो टाइप नंबर 3 में बताऊंगा। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप आप केवल और केवल 10 सेकंड 15 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखना दोस्तों कैसे होता है। आपको पता है कि माता पिता हमेशा ऊपर रहते हैं। माता पिता कहां रहते हैं? ऊपर। और पुत्र पुत्री कहां रहते हैं दोस्तों? हम तो उनके चरणों में रहते हैं। यानी माता पिता हमेशा ऊपर रहते हैं और पुत्र पुत्री कहां? नीचे। लाइन नंबर 1 ध्यान से सुन लेना, माता पिता को हमेशा ऊपर रखना, पुत्र पुत्री को नीचे। भाई और बहन क्या होते हैं? सम्मान होते हैं दोस्तों। तो अपन क्या करते हैं? सीधी लाइन खींच देते हैं। दोनों क्या होते हैं? अपन सम्मान। एक होता है पति और पत्नी। धासु चीज ये है, इसको ध्यान से सुन लेना। पति और पत्नी में तीर चलता है। रात को कहां था, किसके साथ था? तब तो ऐसा होना ही था। जैसे मान लीजिए कुछ आजकल की जनरेशन में ऐसा बार बार देखने को मिल रहा है आपको कि पति और पत्नी में तीर चलता। बार बार देखिए सर, अभी तो आपको पता नहीं है क्योंकि आप 1000 पुरुषों में, देखिए भारत की जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 928 है। मतलब अभी तो आप 72 की श्रेणी में, मतलब 72 लड़के तो क्या होते हैं, 1000 पुरुषों पर कुंवारे मरते हैं। तो इसमें आ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं इससे बाहर निकालूंगा आपको, टेंशन मत कीजिए आप। तो मैंने क्या बोला कि माता पिता हमेशा ऊपर रहते हैं, पुत्र पुत्री कहां रहते हैं? नीचे। भाई और बहन में सीधी लाइन, पति और पत्नी में तीर चलता है। बस इतना याद रखना, ये 3 लाइन है। इसके बाद आपको जो छोटी सी चीज याद रखनी है वो ऐसे याद रखना है, क्योंकि बार बार आप माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन ऐसे तो लिख नहीं सकते। तो याद रखना है कि पुरुष को कौन सा चार दिया जाता है और महिला को कौन सा चार दिया जाता है। तो अपने जैसे अपन देखते हैं, गांवों में देख लो या कहीं भी देख लो, स्त्रियां क्या करती है, उनकी जो भी, मान लीजिए वो कोई भी बात सुनती है तो बार बार दूसरे को बताने की इच्छा करती है। जैसे मान लीजिए स्त्री की सोच क्या होती है? नेगेटिव होती है। एक बार मान लो आप, मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ऐसे सोच लो। कभी कोई लेडीज देख रही है इस वीडियो को, वो सोचे सर हमारी तो नेगेटिव होती नहीं है, लेकिन मान लो एक बार के लिए नेगेटिव हो। स्त्री को कोई भी बात आप बता दो, 7 घंटे में पूरे गांव के अंदर पहुंचने के बाद, गांव हो, मोहल्ला हो या कोई ढाणी हो, उसमें पहुंचने के बाद वो वापस उसके पास जो बात आती है वो यही कहती है कि बड़े मन तो बेरोई को नहीं हो। ध्यान रखिए मेरी बात। तो स्त्री मिले तो उसको चार्ज देना है नेगेटिव, यानी महिला को चार्ज दोगे आप नेगेटिव, तो माता नेगेटिव, पुत्री नेगेटिव, बहन नेगेटिव और पत्नी क्या हुई दोस्तों? नेगेटिव। तो याद रखना है कि फीमेल हो तो उसको कौन सा चार्ज दोगे आप? नेगेटिव चार्ज दोगे। और मेल पुरुष हो तो उसको कौन सा चार्ज दोगे दोस्तों? पॉजिटिव। पुरुष को पॉजिटिव चार्ज कैसे देते हैं वो ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए जैसे अपन पुरुष हैं, ऐसे मान लो एक बार के लिए, अगर महिला भी देख रही है तो वो भी इसको एक बार सोच लेना कि मैं पुरुष हूं, एक बार के लिए सोचना। और पुरुष की सोच ऐसे पॉजिटिव होती है, जैसे मान लो वो रोड पे चल रहा है, उसने बाइक एक्सीडेंट देख लिया या कुछ और देख लिया, वो घर पर आकर नहीं बताता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर अपन बताएंगे तो घर वाले बाइक अपने से छीन लेंगे। तो वो उन बातों को दबा के रखता है। तो पुरुष हमेशा पॉजिटिव सोच रखता है, देख लेंगे आगे क्या होगा। जैसे आप तैयारी करो तो आप भी सोच रहे हो कि तैयारी करना अपना काम है, नौकरी लगना भी अपना काम है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं भयंकर तैयारी करते हैं, उसके बाद वो नहीं लग पाते। लेकिन वो ऐसे जिंदगी में उनको ये नहीं लगता कि हम नौकरी नहीं लगे, उन्होंने ये ऐसे लगेगा कि यार मेहनत तो की थी, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो पुरुष मिले तो उसको पॉजिटिव चार्ज देंगे, पुत्र है तो पॉजिटिव चार्ज, भाई है तो पॉजिटिव चार्ज और पति है तो पॉजिटिव चार्ज। तो ये 3 लाइन आपको याद रखनी है। इसके बाद आपको याद रखना है कि फीमेल मिले तो उसको नेगेटिव चार्ज, मेल मिले तो उसको दोस्तों क्या देंगे अपन? पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद में थोड़ा सा और बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना दोस्तों। 3-4 बातें और बताऊंगा, इनको ध्यान से सुनना। एक होता है देवता। देवता मतलब क्या होता है? बार बार एग्जाम में दिया जाता है। तो देवता मतलब होता है नाना या दादा। नाना या दादा।
एक होता है भगिनी। भगिनी मतलब क्या होता है? तो भगिनी मतलब सर सबको पता है आपको, भगिनी मतलब होता है बहन होता है दादा। ध्यान से सुनना, देवता मतलब होता है नाना या दादा, भगिनी मतलब होता है बहन, नवासा या नाती मतलब क्या होता है? दोहिता। नवासा या नाती मतलब होता है दोहिता। ध्यान से सुनना, नवासा या नाती मतलब क्या होता है? दोहिता। और नवासी तथा नातिन मतलब क्या होता है दोस्तों? नातिन मतलब होता है दोहिती। नवासी तथा नातिन मतलब क्या होता है? दोहिती। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बेसिक इतना ही है, आपकी पूरा ब्लड रिलेशन केवल इन्हीं बातों पर डिपेंड करता है। तो माता पिता हमेशा ऊपर रहता है, पुत्र पुत्री नीचे, भाई बहन में सीधी लाइन, पति पत्नी में तीर चलता है। याद रखना, स्त्री को चार्ज देना है नेगेटिव, पुरुष को देना है पॉजिटिव। तो माता नेगेटिव, पुत्री नेगेटिव, पिता पॉजिटिव, पुत्र पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव, बहन नेगेटिव, पति पॉजिटिव, पत्नी नेगेटिव। याद रखना इस बात को। इसके बाद देवता मतलब होता है नाना या दादा, भगिनी मतलब होता है बहन, नवासा या नाती मतलब होता है दोहिता, नवासी तथा नातिन मतलब क्या होती है? दोहिती। दोस्तों इसको छाप लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों अपन ने बेसिक देख लिया, अब टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। और टाइप फर्स्ट में होता क्या है? ध्यान से सुनिए, ऑल कंपटीशन एग्जाम, कोई भी एग्जाम दे लेना, आपको एक दो क्वेश्चन इसके मिलते हैं। तो टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। बेसिक बातें आपको याद होगी कि माता पिता हमेशा ऊपर रहते हैं, पुत्र पुत्री नीचे, भाई बहन में सीधी लाइन, पति पत्नी में तीर चलता है। अब देखिए यहां लिखा हुआ है कि ए बी का भाई है, मतलब ए किसका भाई है? देखिए सर ब्लड रिलेशन में किसका और किसकी शब्द लगा दो, पूरा ब्लड रिलेशन हो जाएगा। किसका है तू, किसकी है तू, अपने आप जवाब मिल जाएगा कि मैं उसका हूं या उसकी हूं। बस ये अब देखिए इसने बोला कि ए बी का भाई है, मतलब ए किसका भाई है? तो आपने जवाब दिया सर बी का भाई है। तो भाई और बहन में कौन सी लाइन आती है? सीधी लाइन। वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ए बी का भाई है, मतलब ए किसका भाई है? बी का भाई है। तो इसको दोस्तों कौन सा चार्ज देंगे अपन? पॉजिटिव चार्ज देंगे। किसका शब्द लगा दो, किसकी शब्द लगा दो, ऑटोमेटिक आपको जवाब मिलेगा कि ए बी का भाई है। तो ए किसका भाई है? तो इसने कहा बी का भाई है। बी सी की बहन है, तो बी किसकी बहन है? तो इसने कहा सी की बहन। और भाई में कौन सी लाइन दोस्तों? सीधी लाइन। तो बहन है तो इसको मैं कौन सा चार्ज दूं? नेगेटिव चार्ज। आगे देखो दोस्तों, सी डी का पुत्र है, मतलब सी किसका पुत्र है? तो इसने कहा डी का पुत्र हूं। पुत्र पुत्री नीचे और माता पिता कहां होते हैं दोस्तों? ऊपर। देखिए मैंने कहा सी डी का पुत्र है, तो सी किसका पुत्र है? तो इसने जवाब दिया कि मैं डी का पुत्र हूं। तो पुत्र हमेशा नीचे और माता पिता कहां होते हैं? ऊपर। अब देखिए इस पर कोई चार्ज नहीं मिला, ये मां भी हो सकती है और ये क्या हो सकता है दोस्तों? पिता भी हो सकता है। इसके बाद अपन बात करते हैं, डी ई की पत्नी है, तो डी किसकी पत्नी है? ई की। और पति और पत्नी में क्या चलता है दोस्तों? तीर चलता है। तो ये तीर चला और इसके आगे कौन आ गई? ई आगे। देखो डी ए की पत्नी है, तो डी किसकी पत्नी है? तो इसने जवाब दिया ई की पत्नी है। तो सर ये पत्नी हुई, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया? पति। भाई एक पत्नी तो दूसरा ऑटोमेटिक पति होता है कि नहीं होता? होता है। अब देखिए इसने क्या बोला, तो बताइए ए का डी से क्या संबंध है? मतलब भाई जियो ए ना ओके लगियो डी को। ध्यान से सुनना दोस्तों, यहां गलत कर देते हो आप। पूछता है ए का डी से संबंध और बता देते हैं डी का ए से संबंध। तो ए से तीर चला, देखिए ए का डी से, मतलब ओ ए के लगियो भाई साहब डी को। ध्यान से सुनो, ए का डी से। तो देखिए तीर यहां से चला और रुका किसके पास? डी के पास। और जहां तीर रुकता है वहां से अपन को चलना है। तीर देखिए, और तीर चलता है ना, वहीं से वापस रिप्लाई आता है। ध्यान से सुनो, तो यहां ए से चला और रुका किसके पास? डी के पास। जहां तीर रुका वहां से चलो। तो तीर यहां रुक रहा है, देखो आपके सामने, और यहां से चलो। ये क्या हुआ? नीचे पुत्र। अरे नीचे कौन मिलेगा? पुत्र या पुत्री। तो पॉजिटिव चार्ज है तो कौन मिला? पुत्र। पुत्र की बहन, बहन और भाई में कौन सी लाइन होती है? सीधी लाइन। तो पुत्र की बहन अपनी क्या हुई?
तो कुछ लोग बोल रहे होंगे बहन हुई, नहीं, पुत्र की बहन अपनी क्या हुई? पुत्री। ध्यान से सुनिए, यह पुत्र, पुत्र की बहन अपनी क्या हुई? पुत्री। और पुत्री का भाई अपना क्या हुआ? भाई कैसे? पॉजिटिव चार्ज है, बात ये। तो पुत्री का भाई अपना क्या हुआ? पुत्र हुआ। तो आंसर क्या होगा इसका? पुत्र। अब अपन गलती क्या कर देते हैं, यहां से चलते हैं ए का डी से और यहां से बता देते हैं, यहां चला बहन, फिर आगे चले बहन और भाई में सीधी लाइन, पॉजिटिव चार्ज है, तो भाई की मां, माता पिता कहां होते हैं? ऊपर, तो भाई की मां अपने भी क्या हुई? मां। तो आंसर कर देते हैं वहां मां, लेकिन मां गलत होगा। इसने बोला ए का डी से, मतलब ये ए है ना, ये क्या लगा? डी का। तो ए से तीर चला और रुका किसके पास? डी के पास, और जहां तीर रुकता वहां से चलो, ऑटोमेटिक आपका आंसर आएगा। नीचे आया पुत्र, बहन और भाई में सीधी लाइन, तो पुत्र की बहन अपनी क्या हुई? पुत्री। और फिर सीधी लाइन आ रही है, इसका मतलब पुत्री को भाई आपन का लगे पुत्र। तो आंसर क्या हो गया दादा? पुत्र हो गया। क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। 3 लाइन आपको याद है, माता पिता ऊपर, पुत्र पुत्र नीचे, भाई बहन में सीधी लाइन, पति पत्नी में तीर चलता है। ऑटोमेटिक समझ आएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी की बहन है, बहन और भाई में कौन सी लाइन होती है? सीधी लाइन। आपके जवाब आना चाहिए कि हाँ सर बहन और भाई में सीधी लाइन होती है। इसने बोला कि ए बी की बहन है, मतलब ए किसकी बहन है? तो इसने कहा सर मैं किसकी हूं? बी की बहन है, तो इसको कौन सा चार्ज दूं? नेगेटिव चार्ज। देखिए ए बी की बहन है, मतलब ए किसकी बहन है? तो इसने कहा सर मैं बी की बहन हूं, तो बी की बहन हुई कि नहीं हुई? बहन भाई में सीधी लाइन, बहन है तो इसको नेगेटिव चार्ज दिया। बी सी का पुत्र है, तो बी किसका पुत्र है? तो इसने कहा मैं सी का पुत्र हूं, तो पुत्र पुत्री नीचे और माता पिता कहां हो गए दोस्तों? ऊपर। तो देखिए ए बी की बहन है, तो ए बहन हो गई किसकी? बी की। बी सी का पुत्र है, पुत्र नीचे, माता पिता कहां हो गए? ऊपर। फिर आगे क्या बोला? सी डी की पत्नी है, तो सी किसकी पत्नी है तू? तो इसने कहा मैं डी की पत्नी हूं। तो पति और पत्नी में क्या चलता है दोस्तों? तीर चलता है, तो ये आ गया डी। तो सी डी की पत्नी है, तो सी किसकी पत्नी है? डी की। तो पत्नी है तो इसको मैं कौन सा चार्ज दूं? नेगेटिव। ये पत्नी, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो गया? पति। तो ये पति आ गया। फिर इसके बाद डी ई का भाई है, तो डी किसका भाई है तू? तो इसने कहा मैं ई का भाई हूं। भाई और बहन में कौन सी लाइन? सीधी लाइन। तो सीधी लाइन खींची, तो देखिए दोस्तों डी ई का भाई है, तो डी किसका भाई हुआ? ई का भाई हुआ। बहन भाई में सीधी लाइन, ये आ गए ई। अब देखिए सर, तो बताइए सी का ई से क्या संबंध है? अब अपने पास यहां कोई चार्ज नहीं मिल रहा, ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, क्योंकि कोई चार्ज है नहीं, तो अपन क्या मानेंगे? या तो सर ये स्त्री है या ये क्या है दोस्तों? पुरुष है। अब देखिए इसने कहा सी का ई से, मतलब भाई जो सी है ना ओ काहे लाग्यो? ई को। तो सी से तीर चला और रुका किसके पास? ई के पास। देखिए तीर चल रहा है सी के सी से और रुक रहा किसके पास है? ई के पास। और जहां तीर रुकता है वहां से आपको चलना है, गलत मत कर देना। आप क्या करते हो? सी का ए से, तो सी से चलकर ई के पास चले जाते हो और आप गलत आंसर देके आ जाते हो। आपका आंसर कैसे निकालना है कि सी का ए से, मतलब भाई साहब सी क्या लगा? ई का। तो तीर यहां से चला और रुका कहां? ई के पास। जहां तीर रुकता वहां से चलिए दोस्तों, तो पीछे आया, ये क्या मिला मुझे? भाई मिला, क्योंकि भाई और बहन में कौन सी लाइन? सीधी लाइन। पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये क्या मिला अपन को? भाई। फिर भाई की पत्नी, तीर चला हुआ है तो तीर चलेगा, इसका मतलब या तो इधर पत्नी मिलेगी या क्या मिलेगा? पति मिलेगा। तो पति तो मिल नहीं सकता, क्योंकि पति तो कौन हो गया? अपना भाई। और भाई की पत्नी अपनी क्या लगती है? भाभी। अरे क्या लगती है दादा? भाभी। अगर मान लीजिए ये बड़ा है, ये बड़ा है, कौन? ये व्यक्ति, तो क्या लगी? भाभी। अगर मान लो ये व्यक्ति छोटा होता तो आंसर क्या होता? सदमे में आ गए होंगे, नहीं आना है। अगर मान लो ये छोटा होता तो इसकी पत्नी यानी अपने बड़े भाई की पत्नी अपनी भाभी होती है, तो छोटे भाई की पत्नी को तो अब नाम से बोलने लगे होगे सर, हम तो नाम से बोलते हैं, कोई है ऐसे बोल देते हैं, बहू कुछ और बोल देते हैं। नहीं, ये शब्द नहीं होते। छोटे भाई की पत्नी को बोला जाता है बतोहू। याद रखना दोस्तों, गलत मत कर देना।
छोटे भाई, अगर ये छोटा है दोस्तों तो इसकी पत्नी ये क्या लगी, बतोहू। धासु क्वेश्चन है दोस्तों, धासु है, इसको क्या बोलेंगे, बतोहू। तो अगर ये दो क्वेश्चन समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाते रहिए। आगे अपन चर्चा करेंगे इसी अगले क्वेश्चन की टाइप, मतलब क्वेश्चन नंबर 3। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको ऐड कर लीजिए। हां तो दोस्तों, दो क्वेश्चन अपन ने पढ़े, आगे तीसरे क्वेश्चन की अपन शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे दो क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करना चाहें तो देखिए दोस्तों, अपन को याद रखना है, माता पिता ऊपर, पुत्र पुत्री नीचे, भाई बहन में सीधी लाइन, और पति और पत्नी में क्या चलता है, तीर चलता है। ध्यान से देखो यार, क्या यार, किधर ध्यान आपका ये पता नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं बार बार, अगर मैं जैसे बोलता हूं कि एक्स और वाई भाई हैं या एक्स वाई का भाई है, तो आप धीरे धीरे अपने कॉपी पेन लीजिए और मार्कर चलाते रहिए, पेन चलाते रहिए कि हाँ सर हम बना रहे हैं। और जैसे मैं कहता हूं कि समझ में आया कि नहीं आया, तो आप बोलोगे यस, अगर नहीं आया तो आप बोलोगे नो। बार बार बोलोगे ना, अपना आप समझ में आ जाएगा, गारंटी से कह रहा हूं, टेंशन मत लो। एक्स एवं वाई भाई हैं, एक्स एवं वाई क्या है, भाई हैं। तो आपको पता भाई और बहन में कौन सी लाइन होती है दादा, सीधी लाइन। मैंने क्या बोला, एक्स एवं वाई भाई हैं, भाई बहन में कौन सी लाइन दोस्तों, सीधी लाइन। तो भाई है तो दोनों को कौन सा चार्ज दे दूं, पॉजिटिव चार्ज दे दूं। समझ में आई मेरी बात, यस या नो, आई होगी उम्मीद करता हूं। बी पुत्री है ए की, तो बी पुत्री किसकी है, ए की। तो सर यहां तो ए और बी दिया ही हुआ नहीं है, तो मैं दूर लिख लूंगा कि बी पुत्री है, तो किसकी है सर, तो इसने कहा ए की है, तो बी पुत्री हो गई किसकी, ए की। पुत्र पुत्री नीचे, माता पिता ऊपर। समझ में आ गई मेरी बात। ए पत्नी है वाई की, तो ए पत्नी किसकी है, वाई की। तो देखिए दोस्तों, ए इसके बराबर में आ जाएगा, मतलब पति और पत्नी में क्या चलता है, तो आप बोलोगे सर तीर चलता है। तो इसने बोला कि ए पत्नी है वाई की, तो ए पत्नी किसकी है, वाई की। मैंने आपको बताया कि पति और पत्नी में क्या चलता है, तो आप बोलोगे सर तीर चलता है। तो ये पति हुआ तो ये ऑटोमेटिक पत्नी हुई कि नहीं हुई। देखिए ए पत्नी है वाई की, तो ए पत्नी हुई कि नहीं हुई, वाई की हो गई, क्योंकि पति और पत्नी में तीर चलता है, ये मैंने पहले ही बता दिया। ए के नीचे कौन था दोस्तों, बी था, तो ए के नीचे मैंने बी को रखा, और बी कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। डायग्राम बन गया अपना। दोस्तों इतना ही तो बोला हुआ था, ए एक्स और वाई भाई हैं, तो एक्स और वाई क्या हो गए, भाई हो गए। फिर इसने बोला कि बी पुत्री ए की, तो बी पुत्री ए की हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि पुत्र पुत्री नीचे और माता पिता ऊपर होता है। फिर इसके बाद इसने बोला कि बी पत्नी है वाई की, तो बी पत्नी सॉरी ए पत्नी है वाई की, तो ए पत्नी हो रही है कि नहीं हो रही, वाई की हो रही है, क्योंकि पति और पत्नी में क्या चलता है, तीर चलता है। फिर इसने बोला बी किस प्रकार संबंधित है अक्ष से, मतलब बी भाई जो बी है ना, ओ काई लाग्यो अक्ष को। ध्यान से सुनिए, इसने कहा बी किस प्रकार संबंधित है अक्ष से, मतलब ये बी क्या लगा अक्ष का। तो मैंने आपको बोला कि जहां तीर रुकता है वहां से चलना है, तो तीर यहां रुका, यहां से चलिए। ये क्या हुआ, भाई, क्योंकि भाई और बहन में कौन सी लाइन होती है, सीधी लाइन। तो ये भाई की पत्नी अपनी क्या हुई, भाभी। अरे भाई की पत्नी क्या होती है दोस्तों, भाभी। और भाभी की पुत्री, अब भाभी की पुत्री अपने भाई की पुत्री है, वो कुछ अलग मत सोचना। अरे भाभी की पुत्री को मतलब भाभी किसके साथ है, अपने भाई के साथ है, तो भाभी की पुत्री होगी तो अपने भाई की भी पुत्री हुई कि नहीं हुई, हुई ना, हाँ। और भाभी की पुत्री अपने भाई की पुत्री, और भाई की पुत्री को अपन बोलते हैं भतीजी। अरे क्या बोलते हैं दोस्तों, भतीजी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, भतीजी। समझ में आया, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो आंसर इसका क्या हो गया, भतीजी हो गया। अब देखिए दोस्तों, सी माता है ए और बी की, तो माता पिता हमेशा ऊपर रहते हैं और पुत्र पुत्री दोस्तों नीचे। तो सी माता है ए और बी की, तो सी माता होगी किसकी, ए और बी की। माता पिता हमेशा ऊपर रहते हैं, पुत्र पुत्री नीचे, तो सी माता ऊपर आ गई।
अब देखिए सी माता है ए और बी की, इसका मतलब ए और बी या तो बहन बहन होंगे या भाई भाई होंगे या बहन भाई होंगे। तो ये दोनों पुत्र हैं या पुत्री हैं किसके, सी के। देखिए इसने बोला सी माता है ए और बी की, तो माता हमेशा ऊपर है, अगर पुत्र पुत्री नीचे। अगर ये पुत्र पुत्री हैं तो इनमें कौन सी लाइन आ गई, सीधी लाइन आ गई, क्योंकि ये दोनों क्या हुए, भाई या बहन हुए। फिर इसके बाद इसने क्या बोला, डी पति है बी का, तो डी पति किसका है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर बी का है, और पति और पत्नी में क्या चलता है दोस्तों, तीर चलता है, तो ये डी आ गया। तो डी पति है, तो डी क्या है सर, इसने बोला डी पति है बी का, तो डी किसका पति है, तो इसने कहा बी का पति है, तो इसको कौन सा चार्ज दूं, पॉजिटिव चार्ज, और तीर चला हुआ तो ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गए दोस्तों, नेगेटिव हो गए। इसके बाद इसने क्या बोला, सी कौन है डी का, मतलब भाई साहब सी कहीं लाग्यो डी को, सी से तीर चल रहा है, रुक रहा किसके पास है, डी के पास, तो यहां से चलिए ये क्या हुई, पत्नी, क्योंकि ये पुरुष है और बीच में तीर चला हुआ है, तो पुरुष तीर चल रहा है, यहां क्या मिले, नेगेटिव। मैंने बोला पति और पत्नी में क्या चलता है, तीर चलता है, तो ये नेगेटिव चार्ज मिला, इसका मतलब पत्नी। अब देखिए यहां कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि कोई चार्ज नहीं हो तो या तो उसको आप पुरुष मानोगे या उसको आप क्या मानोगे दोस्तों, महिला मानोगे। तो यहां देखिए ये क्या हुआ, इसका ये क्या हुआ, इसकी पत्नी, पत्नी का भाई अपना क्या लगता है, साला लगता है। याद रखना, अभी से महसूस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको आगे वाले मतलब इसी पीढ़ी में आपको ये भी मिलने वाली है और इसका भाई भी मिलने वाला है, तो आप उसको क्या बोलोगे, तो उसको बोला जाता है साला। और साले की मां, इसका मतलब अपनी पत्नी की भी मां हुई कि नहीं हुई, तो आप बोलोगे दोस्तों वास्तव में हुई सर। तो ये पत्नी का भाई अपना लगा साला, और साले की मां अपनी क्या लगी, सास। अरे लगी कि नहीं लगी दोस्तों, वापस देखिए ये क्या हुई, पत्नी का भाई अपना क्या लगता है, साला, और साले की मां, ऊपर जाएंगे तो माता पिता मिलेगी, तो मां, साले की मां अपनी क्या लगती है, साले की मां अपनी सास लगती है, या ऐसे देख लो साले की मां है वो अपनी पत्नी की भी मां हुई कि नहीं हुई, तो आप बोलोगे हुई सर। और पत्नी की मां अपनी क्या लगती है, सास। वापस आइए, ये हुई पत्नी, पत्नी की बहन अपनी क्या हुई, साली, और साली की मां, इसका मतलब वो अपनी पत्नी की भी मां है और उसको अपन क्या बोलेंगे, सास। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सास। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे वाले वीडियो में अपन टाइप सेकंड की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको कम से कम 4 क्वेश्चन और करवाऊंगा फर्स्ट टाइप के। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास कोई भी किताब पड़ी होगी उस किताब से आप टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन निकालना प्रारंभ कीजिए दोस्तों। गारंटी से कह सकता हूं आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, मैं दावे से कह रहा हूं। आप बार बार निकालिए क्वेश्चन। मानवी कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासों में आपको रीजनिंग का पूरा मैटर, मैथ का पूरा मैटर, ऐसे साइंस का जीके आपको जरूर मिलेगा, तो आप बार बार देखते रहिए। डेली के 2 आपको वीडियो मिल रही, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे वाला वीडियो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्ते दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।